नमस्कार, डेन न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली एक और बड़ी कामयाबी। साहिबगंज से अगवा बच्चे को किया सकुशल बरामद। 1 करोड़ की मांगी गई थी फिरौती। 1 दर्जन अपहरणकर्ता गिरफ्तार। ट्रक की चपेट में आकर साइकिल सवार की मौत। परिजनों ने किया हाईवे जाम। घंटों आवागमन बाधित। और 500 बेड का कोविड केयर अस्पताल बनकर तैयार। उत्तर बिहार के कोरोना संक्रमित मरीजों का होगा बेहतर इलाज। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। 26 लाख लूटकांड का उद्भेदन करने के अगले दिन ही पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली। साहिबगंज से अगवा 11 वर्षीय बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद करते हुए 1 दर्जन से ज्यादा अपहरणकर्ताओं को दबोच लिया। पुलिस की माने तो 2-4 घंटे भर की भी देरी हो जाती तो अपहरणकर्ता बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ते। जिराती टोला के 11 वर्षीय चाहत कुमार अपनी कंच मामा के चंगुल से सकुशल बरामद कर लिया गया। एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि बच्चे की बरामदगी में देरी होती तो अपहरणकर्ता बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ते। पुलिस की तत्परता से 13 अपराधी पकड़ लिए गए। 30 अगस्त को बच्चे का अपहरण किया गया। रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस एक्टिव हो गई। साहिबगंज, मुशहरी, पारू, सिवाई पट्टी और नगर थाना क्षेत्र के कई इलाकों में छापेमारी की गई। साथ ही संदेह के आधार पर रोहित, अभिनव और मनीष कुमार को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। तीनों ने बताया कि चाहत को किडनैप करने वाले दिलीप कुमार, सत्या और गुड्डू नामक अपराधी फिरौती की रकम लेने साहिबगंज गए हुए हैं। पुलिस ने तुरंत साहिबगंज पहुंच इन दोनों को दबोच लिया। इन सभी से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि बच्चे को शिवहर के लक्ष्मीपुर निवासी कविंद्र कुमार के घर पर रखा गया है। बिना समय गवाए पुलिस लक्ष्मीपुर गांव के लिए कूच कर गई और चाहत को सकुशल बरामद कर लिया। मौके से छोटू, कविंद्र, विलास राम, अखिलेश कुमार, सुनर राय, मुन्नी लाल, राहुल कुमार और कविंद्र की पत्नी संजू देवी को गिरफ्तार कर लिया। पिछले 3 दिनों से गायब साहिबगंज का एक बच्चा मुजफ्फरपुर पुलिस ने सकुशल उसे शिवहर जिले से बरामद कर लिया है। ज़्यादा जानकारी मुजफ्फरपुर एसएसपी जयंतकांत देंगे। हमें क्या कुछ मामला था पूरा विस्तार पूर्वक उन समझाने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपकी पूरी टीम को सर बधाई, बड़ी उपलब्धि मिली। थैंक यू। पिछले 3 दिनों से जो साहिबगंज में, मुजफ्फरपुर साहिबगंज में एक बच्चा जिसकी एज 10 साल के अराउंड में थी, वो अपने घर से निकला था। उसके बाद में जो है उसकी किडनैपिंग कर ली गई और उसके लिए रैंसम कॉल की डिमांड की गई। इस मामले में सिटी एसपी मुजफ्फरपुर, डीएसपी सरैया और लोकल एसएचओ साहिबगंज, जिनके साथ में जो है एक स्पेशल टीम बनाई गई। टीम ने एक ऑपरेशन चलाया। इसमें जहाँ जहाँ पर हम लोगों को एविडेंस मिले उसके आधार पर 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई इनिशियली, जिसमें से साहिबगंज के ही बगल में पारू में एक बैंक मैनेजर थे जिनका बेटा था लगभग 20 साल का, उसकी अरेस्टिंग की गई। और उसके बाद में जो बयान हम लोगों को मिले उसके आधार पर हम लोगों ने आगे रेड की। पहले मुजफ्फरपुर के सिवाई पट्टी थाना के इलाके में और उसके बाद में तरियानी शिवहर में, जहां से बच्चे को तरियानी शिवहर से जो है सक्सेसफुली रिकवर कर लिया गया है। सर, फैमिली भी इसमें आ रहा है पॉइंट। इस मामले में अभी तक की जो बातें अब आ रही हैं उसमें ये बातें आ रही हैं कि बच्चे को फैमिली के ही उसके अपने ममेरे भाई ने किडनैप कराया था कुछ हैबिचुअल क्रिमिनल्स के जरिए, और उसके बाद में इसमें जो फैमिली डिस्प्यूट था और बाद में जो है जब रैंसम कॉल पूरी हो जाती तो बच्चे को, क्योंकि फैमिली के ही लोगों ने कराया था, तो बच्चे को मार देने का इन लोगों का प्लान था।
तो इस तरीके से जो ऑपरेशन हुआ लगातार 48 आवर्स तक के जो पुलिस की टीमें लगी रहीं और लास्ट कल सुबह में हम लोगों को इसके लीड मिलने लग गए थे। उसके बाद से हम लोगों ने सभी जगह पे नाकेबंदी की और जहाँ जहाँ पर बच्चे की मिल जाने की चांसेस था तो उसके बाद में बच्चा रिकवर हुआ। कितने लोगों की सर गिरफ्तारी और क्या क्या बरामदगी? टोटल 13 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें से एक महिला भी है और इसके अलावा जो है 2 कंट्री मेड वेपन, वो व्हीकल अपाची एक मोटरसाइकिल जिससे बच्चे को किडनैप किया गया था, वो सभी चीज़ें रिकवर कर ली गई हैं। तो कैसे रखा जाता था बच्चे को वहाँ पे, क्या कुछ दिया है? बच्चे को जो बच्चे ने के साथ में मेरी बातचीत हुई है उसमें बच्चे को जो है इनिशियली वो ताड़ी पिला करके उसको बेहोश कर देते थे और मैक्सिमम टाइम उसमें कोई दवाई मिलाते थे सोने की, वो जिससे बच्चा लगातार सोता रहता था और उसको 2 दिन तक के वैसे ही रखा गया। बाद में बच्चा जब हम लोग को मिला भी तो वो भी अनकॉन्शियस सा था। बाद में जो है डॉक्टर्स ने बताया कि उसके तबीयत ठीक है, बच्चा अच्छी तरह बात भी कर रहा है, अपनी फैमिली के साथ में है। थैंक यू। टीम जो सर लगी हुई थी सबको सम्मानित पुरस्कृत किया जाएगा? इसमें आईजी सर के स्तर से सभी को जो है सर्टिफिकेट दिए सर आपने बताया कि एप्रिसिएशन जिस लेटर तरह से आज अगर रिकवर नहीं हो पाती तो अनहोनी भी हो सकती थी बच्चे। ऐसा हम लोग जो बयान आया है इसमें जो एक मेन एक्यूज्ड है उसी ने हम लोग को बताया कि अगर मतलब यही प्लान था कि कुछ लोग बच्चे को पकड़ करके बाद में उसको मार देना है, रैंसम के जो पैसे मिल जाए। अमाउंट सर कितना मांगा गया था? जो फिर अमाउंट तो 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी, लेकिन जो कंडीशन थी इन लोगों का ये कहना था कि जो भी अमाउंट इनको मिल जाए, और टोटल मामला क्योंकि फैमिली डिस्प्यूट से भी था तो रैंसम का कॉल जो मिल जाए, पैसे मिल जाए और उसके बाद में उसको मार देना था। थैंक यू। मुजफ्फरपुर पुलिस टीम को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल मिली है। महज 3 दिनों में एक 11 साल के बच्चे चाहत को सकुशल मुजफ्फरपुर एसएसपी जयंतकांत की टीम ने सकुशल बरामद कर लिया है और जो अपराधी थे जिसमें संदिग्ध थे 13 लोगों को, जिसमें से एक महिला भी शामिल, उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज़, मुजफ्फरपुर। मंगलवार को पटियासा के पास ट्रक की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। बुधवार को परिजनों ने सड़क पर शव रख घंटों सड़क जाम कर दिया। घटना के संबंध में बताया गया कि पटियासा निवासी चंदेश्वर राम अपनी नाती को लेकर साइकिल से बखरी जा रहे थे। इसी क्रम में सामने से आ रही ट्रक ने जबरदस्त ठोकर मारकर निकल गई। इलाज के दौरान एसकेएमसीएच में चंदेश्वर राम की मौत हो गई, साथ ही नाती गंभीर रूप से घायल हो गया। मुआवजे की मांग करते हुए परिजन देर शाम सड़क पर डटे रहे। कोई साहब देखने वाला नहीं है, हमारा लड़का सब भतीजा सब भतीजी सब, हमारा भाई गरीब है सर, हम सब गरीब है, कोई देखने वाला साहब नहीं है। मतलब देखिए हम लोग रोड पर ठहरा है, कोई साहब अभी तक नहीं आए पूछने के लिए कि क्या होगा इस लड़का सबके भविष्य के। क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया है? जी हाँ, एक्सीडेंट हो गया है। कब हुआ एक्सीडेंट? परसों हुआ सर, ट्रक वाला मार के, देखिए ना सर, ट्रक वाला मार के चल गया। हम लोग तो सर गरीब आदमी से जाते हैं। इलाज के लिए कहाँ लेके गए? मेडिकल में लेके गए सर। तो क्या बोला मेडिकल वाला रेफर कर दिया प्राइवेट में, फिर प्राइवेट वाला रेफर कर दिया मेडिकल में, तब तक ले सर फिर मेडिकल वाला कहता है कि डेट कर गए। तो बताइए सर, आप लोग क्या रोड जाम किए हुए हैं? जी हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? गरीब आदमी के निर्णय सर हो जाए बस, ये 2 बेटा बेटी है, कांच कुमार, एक बस, और कुछ नहीं सर, हम लोग कुछ नहीं और चाहिए सर। और हम लोग सरकार से मुआवजा की मांग कर रहे हैं, कुछ हो जाए। जी हाँ, मतलब ये लड़का का कुछ हो जाए कि सरकार सुनते है कि 4 लाख रुपया देता है तो कुछ मिल जाए गरीब के लड़का के, तो सर कुछ मतलब इसीलिए बस। और सोमवार के सामने अपने नाती को साइकिल से लेकर कहीं जा रहे हैं, इनका एक्सीडेंट हो गया है और एसकेएमसीएच में इलाज चला जिसमें इनका निधन भी हो गया है, साथ में इनका नाती भी है, वो भी घायल है। तो हम लोग सामाजिक लोग सब लोग मिलकर हम अपने प्रशासन से, डीएम साहब से हम आग्रह करते हैं कि ये जो 4 लाख रुपया जो मुआवजा जो मिलता है इस गरीब को अगर मिल जाए तो कुछ परिवार का परवरिश और कुछ जो इनका घर में जो इनका बड़ी बेटी है जो शादी करने वाली है जिसको उपाय नहीं है, अगर सरकार चाहे कुछ मुआवजा दे दे तो इनको शादी में और घर का परिवार चलाने में कुछ मदद हो जाए। हम डीएम साहब से आग्रह अनुरोध करते हैं कि इस पर ध्यान देते हुए गरीब का कल्याण करें। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बुधवार को डीएम चंद्रशेखर सिंह ने समाहरणालय परिसर में जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सिविल सर्जन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ को विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। कोरोना महामारी से बचने के लिए जो उपाय है कि मास्क सब लोग पहने और सामाजिक दूरी जो है उसका पालन करें, इसी के संबंध में हम लोग एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उसी के क्रम में आज इस शहर के लिए हम लोगों ने 4 जागरूकता रथ रवाना किया है और बाकी सभी प्रखंडों में, हमारे सभी 16 प्रखंड हैं, उसमें सभी जगह इस प्रकार के जागरूकता रथ जो है आज भेजे गए हैं और बाकी जो नगर पंचायत हैं उनके लिए भी हम लोग इसको भेज रहे हैं। उद्देश्य यही है कि सब लोग मास्क का प्रयोग जरूर करें, विशेषकर जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर जा रहे हैं, चाहे बाजार जा रहे हैं, तो मास्क जरूर लगा लें। मास्क लगाने से आप कोरोना की महामारी से, उसके संक्रमण से बच सकते हैं। तो ये हम लोग कर रहे हैं और जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, साथ साथ हम लोग दंडात्मक कार्रवाई भी शुरू कर रहे हैं और जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनको 50 रुपये का दंड भी अधिरोपित किया जा सकता है। और अगर गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, उसमें अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो गाड़ी भी हम लोग जब्त कर सकते हैं। और दुकान में अगर हैं, दुकान में ख़रीदारी कर रहे हैं या दुकानदार हैं, मास्क नहीं लगाएंगे तो दुकान को भी हम लोग सील कर सकते हैं। ये अभियान भी हम लोग साथ साथ अब शुरू कर रहे हैं। तो अनुरोध सबसे यही है कि स्वयं जागरूक बने, आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है। जब भी आप बाहर निकलें, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाएं, लोगों के संपर्क में जाएं, मास्क का प्रयोग जरूर करें। मुजफ्फरपुर और इसके आसपास के जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए मरीजों के लिए अस्थायी टेंट अस्पताल बनकर तैयार है। शहर से सटे पताही में तैयार 500 बेड वाले कोविड केयर अस्पताल में 25 जीएनएम के साथ डॉक्टर की तैनाती भी कर दी गई है। इस अस्पताल में 120 वेंटिलेटर युक्त बेड के अलावे 380 ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त बेड की व्यवस्था की गई है। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि जल्द ही इस अस्पताल का उद्घाटन हो जाएगा। अभी बनकर के तैयार है, उनका कुछ अपना प्रोसेस है, ड्रग लाइसेंस का और जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसका सब अनुमति लेने का, वो सब प्रोसेस में है। तो अभी कल से नहीं शुरू कर पाएंगे, वो 2-3 दिन लगेगा। 2-3 दिन के बाद वो लोग जो है उसमें पेशेंट एडमिट करना शुरू कर देंगे। और अभी उस तरह की कोई हम लोगों के यहाँ बहुत पैनिक की स्थिति नहीं है। जो मेडिकल कॉलेज में हम लोगों के 200 बेड बने हैं तो उसमें 20-22 ही अभी ऑक्यूपेंसी है, तो इसलिए उसमें अभी हड़बड़ी की बात नहीं है। सारा प्रोसेस पूरा करके और 2-3 दिन बाद वो लोग एडमिट करना शुरू करेगा। बकाया राशि की मांग करते हुए ममता कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में ममता कार्यकर्ताओं ने कहा है कि पैसा नहीं मिलने से भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमारा सबसे पहले तो जान लीजिए, ममता कार्यकर्ता लोगों का यह प्रदर्शन है और ममता कार्यकर्ता का मांग है, इसमें मैक्सिमम लोग माने 99% लोग महादलित परिवार से आते हैं और इनका एक सूत्री मांग है। एक तरफ सरकार दलितों का एक पर एक कल्याण की बात कर रही है और बिहार के अंदर लाखों में यह महादलित परिवार के लोग सदर अस्पताल और विभिन्न पीएससी में कार्यरत है और इनको मात्र 1 प्रसव पर एक आदमी को मात्र 33 रुपये का भुगतान होता है। एक तरफ बिहार सरकार और भारत सरकार गांव-गांव में प्रचार करा करके बधुआ मजदूरों से मुक्ति की बात करती है और दूसरे तरफ अपने यहाँ जो कार्यरत लोग हैं उसको 33 रुपया, वो भी प्रसव होगा तो 33 रुपया मिलेगा, प्रसव नहीं होगा तो 33 रुपया नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इधर कुछ जो बढ़ा, कुछ जगहों में भुगतान हुआ, लेकिन पारितोषिक जो इन लोगों को है वह कुछ विभाग में अभी तक भुगतान इन लोगों का नहीं हुआ। क्या मांग क्या है? मांग इनका है न्यूनतम वेतन लागू करो। सुशांत सिंह राजपूत मामले में फंसी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का टीवी पर इंटरव्यू दिखाने पर करजा के गोड़ीमारा निवासी भुवनेश्वर प्रसाद टुनटुन ने न्यूज चैनल के एंकर राजदीप सरदेसाई और चैनल के निदेशक पर बुधवार को मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दायर कर अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बेकसूर बताने का प्रयास किए जाने का आरोप लगाया। भुवनेश्वर प्रसाद के वकील अनिल कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने मामले की सुनवाई 7 सितंबर को मुकर्रर की है। मंच के
कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग के अंदर एक राष्ट्रवाद का भी भावना है, तो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रवाद को भी ठेस पहुंचा है। यहाँ दूसरा नंबर जो हम लोग बिहारी हैं, यहाँ बिहारी का भी अपमान हुआ है, तो राष्ट्रवाद पर कैसे ठेस पहुंचा है इसको मैं स्पष्ट करता हूँ। 1 घंटा 44 मिनट का जो मीडिया ट्रायल हुआ उसमें कहीं ना कहीं पूरे देश के मीडिया का भी अपमान हुआ है। मीडिया भी कटघरे में आ गई है, उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा है। तो मेरा मानना है कि इससे देश का अपमान हुआ है। देश के मीडिया का अपमान होना मतलब देश का अपमान है, पहला नंबर। दूसरा बात कि इसमें गवाह संख्या 1 जो हमारे कुंदन कुमार जी हैं, उनके द्वारा आज तक के पदाधिकारी से संपर्क साधा गया, और जब उनके पदाधिकारी को यह ज्ञात हुआ कि हम लोग बिहारी हैं, तो हम लोग के साथ अपशब्द का व्यवहार किया गया, अपशब्द बोला गया, जिसका हम लोग के पास साक्ष्य है, उसका वॉइस रिकॉर्डिंग भी हम लोग के पास है। जब ज़रूरत होगा तो कोर्ट के सामने उस साक्ष्य को हम लोग प्रस्तुत करेंगे। और तीसरी बात यह है कि एक मुजरिम को कहीं ना कहीं आज तक के द्वारा एक सॉफ्ट इंटरव्यू लेकर बचाने का कोशिश किया गया है। आज तक हमको लगता है कि भारत के मीडिया के इतिहास में 1 घंटा 44 मिनट का जो इंटरव्यू है, शायद पहला इंटरव्यू ऐसा होगा जो इतना लंबा इंटरव्यू लिया गया। और दूसरा नंबर बात है, जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब भारत का जो स्वतंत्र जांच एजेंसी है CBI, जब वह ऑलरेडी जांच कर ही रही है, तो इस ढंग से मीडिया ट्रायल बुला करके, है ना, और इस ढंग से इंटरव्यू लेना, कहीं ना कहीं उस जांच एजेंसी पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करना है। तो इन सभी से हम लोग को ठेस पहुंचा। एक तो राष्ट्रवाद की भावना को ठेस पहुंची है, दूसरा हम लोग बिहारी हैं और हम लोग के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। इस बात के लिए आक्रोश है और इसी आक्रोश में हम लोगों ने यह मुकदमा दर्ज किया। अजीत देसाई के साथ साथ मैंने आज तक वाले को जो बनाया है, मैंने पार्टी निदेशक को, उसके पीछे कारण है कि भुवनेश्वर प्रसाद और जो गवाह संख्या 1 हैं कुंदन जी, इनके द्वारा आज तक चैनल वालों से संपर्क साधने की प्रयास की गई, राजदीप सरदेसाई से बात करने का प्रयास किया गया, अपना दर्द बयां करने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए। लेकिन जब आज तक चैनल वाले को उन्होंने फ़ोन किया अपने मोबाइल से, तो अपमानित किया गया, अपशब्द भाषा का प्रयोग किया गया, यह जानते हुए और यह कहते पाया गया कि आप लोग बिहारी हो, ये गलती तुम्हारी नहीं है, तुम बिहारी हो इसलिए तुम लोग ऐसा करते हो। और हमको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत बिहारी थे। हमारे जो केस करने वाले हैं वादी भुवनेश्वर प्रसाद जी, गवाह हैं कुंदन जी, ये लोग बिहार के हैं, इसलिए इनको अपमानित होना पड़ा। इस तरह का उन्होंने इनके साथ क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त किया है, इससे काफ़ी व्यक्तिगत भावनाओं को आहत हुआ है, जिसको लेकर के इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। बुधवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित PMG ग्रुप की बैठक में सड़क, पुल पुलिया के कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही मुजफ्फरपुर बाईपास की चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित DM चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि बाईपास का काम चल रहा है, बाढ़ के कारण इसमें रुकावट आ गई थी, जिसे तेज करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि भगवानपुर ओवरब्रिज के सर्विस लेन को 1 महीने में पूरा करने को कहा गया है। PMG ग्रुप में तो जो शहर में परियोजनाएं चल रही हैं हम लोगों की, चाहे वो NHI की हों या RCD की हों, विभिन्न विभागों की जो सड़क, पुल, पुलिया निर्माण से संबंधित, रेलवे से संबंधित जो परियोजनाएं चल रही हैं, उनकी हम लोग समीक्षा करते हैं। तो उसी की समीक्षा बैठक थी और इसमें मुख्य रूप से हम लोगों का मुजफ्फरपुर बाईपास की चर्चा हुई। इस पर काम चल रहा है। उसमें भुगतान जो किसानों का है, रैयतों का है, उसमें तेज़ी लाने का निर्देश दिया गया है। अभी बाढ़ के कारण थोड़ा उसमें हम लोग देखे कि प्रगति धीमी हो गई थी। दूसरा जो भगवानपुर फ्लाईओवर हम लोगों का बना हुआ है, उसका जो सर्विस लेन था बहुत दिन से लंबित था, तो उसमें भी काम शुरू हो गया है 1 लेन में, और 1 महीने में पूरा करने के लिए NHI के लोगों ने कहा है। तो वहाँ भी अतिक्रमण हटा करके और उसको 1 लेन को हम लोगों ने बंद करा दिया है, ताकि जल्दी से जल्दी ये लोग काम उसको पूरा कर सकें। बाकी हम लोगों का मझौली चौरौत जो सड़क बन रही है 527 NH की, उसमें भी कुछ स्कूल बिल्डिंग्स आ रही हैं, तो उनको भी हटाने का एक प्रक्रिया है, उसका भी हम लोगों ने समीक्षा किया है कि वो भी जल्दी से बन जाए। इसके साथ साथ हम लोगों ने आज एक और
बाईपास का प्रस्ताव भेजा है विभाग के निर्देश के आलोक में, जो कि हमारे जो NH 77 हाजीपुर से आ रहा है उससे निकल करके हम शहर के पूर्वी भाग से होते हुए ये हमारा जो पूसा पथ है उसमें नरौली को क्रॉस करते हुए और फिर गंडक बूढ़ी गंडक नदी को क्रॉस करते हुए जाके मझौली में मिलेगा। एक पूर्व से NH 77 का बाईपास हम लोगों का जो शहर के पश्चिमी भाग से बन रहा है, तो शहर के पूर्वी भाग से भी एक बाईपास का प्रस्ताव आज हम लोगों ने अनुमोदित किया है, उसको हम लोग भेज रहे हैं सरकार को। और सरकार का निर्णय है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में बाईपास बनेगा, शहर का बाईपास बनेगा। उसी के आलोक में हम लोगों से भी प्रस्ताव मांगा गया था। तो ऑलरेडी हमारे यहाँ शहर के पश्चिमी भाग में NH 77 का बन रहा है, तो शहर के पूर्वी भाग में निकाल करके उसको हम लोग मझौली में मिलाने का, जो NH 57 है दरभंगा वाला, उससे और वहाँ से जो समस्तीपुर वाला उसमें मिलाने का एक प्रस्ताव अनुमोदित किया, उसको हम लोग सरकार को भेज रहे हैं। वार्ड 14 के न्यू एरिया सिकंदरपुर में निर्माणाधीन नाले से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। नाले की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मोहल्ले वासियों ने कहा कि बिना पानी निकाले ढालने का काम किया जा रहा है। ऐसे ही काम हुआ तो ज्यादा दिनों तक नाला सही सलामत नहीं रहेगा। नाला जो निर्माण किया जा रहा है, पहले जो नाला था उसको चौड़ीकरण के लिए नाला बनाया जा रहा है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण हमको इसका जो आपने देखा होगा कि इसकी गुणवत्ता जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। पानी के अंदर में काम हो रहा है, पानी निकालने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण इनको बाध्य होकर उसी में सीमेंट बालू डाल रहे हैं। सीमेंट सारा बह जा रहा है, तो जाहिर है कि उस नाला का क्या क्वालिटी होगा, क्या ड्यूरेबिलिटी होगा, उसके ऊपर स्लैब डालना है, तो स्लैब कितना भार वजन सह पाएगा, ये संदेहास्पद। तो इसके माध्यम से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि गुणवत्ता को इसको पर्याप्त नाला को डाइवर्सन बना के और पूरा ड्राइव में जैसे नाला का निर्माण किया जाए उसमें नहीं किया जाए, ताकि जो है उसकी गुणवत्ता को बनाया जा सके और मोहल्ले वासियों की जो सुविधा के लिए जो काम किया जा रहा है वो कल को अभिशाप न बन जाए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। बुधवार को नागरिक मोर्चा की ओर से खुदीराम बोस स्मारक पर शोक सभा आयोजित कर दिवंगत नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर मोर्चा के संस्थापक महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। महान शिक्षाविद भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के सम्मान में नागरिक मोर्चा द्वारा आज शहीद स्मारक पर शोक सभा का आयोजन कर हम महान देशभक्त को मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। प्रणब मुखर्जी केंद्रीय मंत्रालय के जिस विभाग में भी रहे, बहुत ही अच्छे ढंग से उसका निर्वाह किया। उस विभाग में सारे कार्यकलाप अच्छे ढंग से हुए। उनके योगदान को राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। किसी ने सच ही कहा है कि दो किस्म के नेता होता है, एक मरा तो नाम निशान नहीं, एक यादगार बन जाता है। आज प्रणब मुखर्जी हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य देशवासियों को हमेशा याद दिलाता रहेगा। उनके सम्मान में शोक सभा का आयोजन करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कबीर दास की वाणी है, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आज हम सब मुजफ्फरपुर वासी उनको सशक्त नमन करते हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।